गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन्स की। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि आपके सामने बड़ी खाने की चीजें रखी हुई है ना। चीज रखी हुई है, मिल्क रखा हुआ है, आपके सामने जो है कई सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं। तो ये बस खाने की बातें होने वाली है। और हम किसके बारे में बात करेंगे? क्योंकि ये जो खाने की चीजें रखी है ना, ये खाने वाली चीजें जब आप खाओगे तो खाने से क्या होगा? आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन्स मिलेगा। और वो किस काम आएगा? तो आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे। इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि ये प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल है, आपकी बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है ना, आपकी बॉडी के मेंटेनेंस में हेल्प करता है। इसका मतलब हमारी बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट है वो किससे किस जिसकी रिक्वायरमेंट है वो हमें किससे मिलता है? फ्रूट से मिलता है। यानी कि वो कौन चीजें हैं? प्रोटीन्स। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन, इस चीजों को हम समझेंगे। तो नॉर्मली आपने प्रोटीन्स के बारे में बात समझ ली है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी के या ऐसे पॉलीमर्स जो हमारी बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस में हेल्प करते हो, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। तो प्रोटीन जो है सिंपली वो एक मोनोमर यूनिट का पॉलीमर है ना। और वो मोनोमर यूनिट कौन है? एमिनो एसिड। तो यहां पर हम सिंपली कहेंगे जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक पॉलीमर होता है। प्रोटीन क्या होता है? पॉलीमर होता है। और पॉलीमर है, पॉली मतलब क्या? बहुत, है ना। मेनी क्या है? मेनी। और मर मतलब यूनिट्स। मर का मतलब क्या है? यूनिट्स है, यूनिट्स, है ना। यूनिट्स यानी कि बहुत सारी जो है मोनोमर यूनिट्स कंबाइन होके एक पॉलीमर बनाती है, उसको अपन। अब ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन एक पॉलीमर है। अब इस प्रोटीन का मोनोमर यूनिट कौन है? पहला क्वेश्चन यही है, मोनोमर यूनिट क्या है ना। प्रोटीन की मोनोमर यूनिट कौन है? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड है। क्या है? एमिनो एसिड है। तो एमिनो एसिड के अंदर क्या होता है? एक अमाइन ग्रुप है और एक क्या है? एसिडिक ग्रुप है। चलिए देखते हैं हम आगे। यस, हम क्या क्या देखेंगे इसमें? एमिनो एसिड्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि इफ टू मोनोमर यूनिट्स आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड फॉर्म द polymer uh, polymer of the protein, so it is a form of peptide bond। तो ये क्या करेगी? एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेगी। जब दो मोनोमर यूनिट्स जो है वो बॉन्डेड होगी तो वहां पर क्या बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे। तो कौन कौन से क्लासिफिकेशन से हम देखेंगे? यहाँ पर नेचर के बेसिस पर देखेंगे, सोर्सेस के बेसिस पर देखेंगे, हमारे रिक्वायरमेंट के बेसिस पर देखेंगे, यानी स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर देखेंगे। मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स कैसी है, शेप कैसी है, उनके बेसिस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले प्रोटीन का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो प्रोटीन देखो, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। दिखाई दे रही है? यस, ये जो वीडियो चल रहा है ये दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है? आपको लग क्या रहा है? ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। यही है प्रोटीन। क्या है ये? प्रोटीन है। यस। अब इन प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं वो समझते हैं। देखो, ये
जो वर्ड उठाया गया है ना प्रोटीन, इसको प्रोटियोज बोलते हैं। और प्रोटियोज जो है वो क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। प्रोटियोज क्या है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, प्राइमरी या एसेंशियल। जो हम बात कर रहे हैं है ना, पहले हमारी बॉडी के लिए जो प्राइमरी फूड्स होते हैं या प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, उनको हम बोल रहे हैं प्रोटीन, वहां से आया है। तो आपकी बॉडी के लिए जो चीजें एसेंशियल है, जो चीजें रिक्वायर्ड है फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जो रिक्वायर्ड है, उनको अपन क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन्स बोल रहे हैं। तो एक कहां से वर्ड आया है, ग्रीक वर्ड है, प्रोटियोज होता है, प्राइमरी होता है, यानी कि जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस होती है बॉडी के लिए, उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ये तो इसका मीनिंग हुआ है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। यस, रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए रिक्वायर है, उनको अपन प्रोटीन बोलते हैं ना। यस, सोर्सेज मिलते कहां से, हमें प्रोटीन कहां से मिलेंगे, हमारे फूड से, जनरली फूड से मिलते हैं। तो कौन कौन से फूड्स हैं जिनमें प्रोटीन्स होते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं चीज की, है ना, पल्सेस होती है, उनकी दालें होती है उनमें, है ना, ये पीनट्स है उनमें मिलेगा, ग्राउंड नट वगैरह, मिल्क है इनमें मिलेगा, है ना, फिशेस इनमें मिलेगा, है ना, मीट वगैरह है इनमें मिलेगा, एग वगैरह है उनमें मिलता है। तो सभी फ्रूट्स और जो भी एनिमल्स है उनके अंदर भी जो है क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आगे की। यस, हम सीधी सीधी कहानी में अगर आते हैं, तो हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं कि भाई हमें नंबर एक चीज, प्रोटीन क्या है वो अभी जस्ट हमने समझ लिया है। ऑल दीज मॉलिक्यूल या ऑल दीज बायोमोलिक्यूल्स, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द ह्यूमन बॉडी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, उनके लिए हम बात करने वाले हैं। तो वो, उनको अपन प्रोटीन बोलते हैं। दूसरी कंडीशन है, प्रोटीन एक पॉलीमर है। प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है। इस पॉलीमर यूनिट का मोनोमर कौन होता है, एमिनो एसिड होता है। कौन होता है, एमिनो एसिड होता है। तो हमारी बात कहाँ आ गई, अब एमिनो एसिड पे आ गई है। और एमिनो एसिड भी कौन सा, यानी अलग अलग होते हैं एमिनो एसिड्स भी। अल्फा एमिनो एसिड होता है, बीटा होता है, गामा होता है, इस तरह के कई सारे एमिनो एसिड्स होते हैं, है ना। मेनली हमारे काम का जो रहता है वो अल्फा एमिनो एसिड्स की बात ज्यादा चलती है। ठीक है, हाँ, इसमें भी बात करेंगे हम कैसे डिसाइड करते हैं अल्फा और बीटा, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉकिंग टू अबाउट द फंक्शनल ग्रुप of the amino acids. So they are having two functional group. One is the acidic group and another one is the basic group. Which one is the basic? Amine. ये क्या है, बेसिक ग्रुप है, और ये क्या है, एसिडिक ग्रुप है। तो ये बेसिक ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड, गामा एमिनो एसिड, ऐसे सब होते हैं। तो अल्फा कैसे डिसाइड करते हैं, बीटा कैसे डिसाइड करते हैं। आपने नोमेनक्लेचर में पढ़ा होगा कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, उस नोमेनक्लेचर में अब अपने पास एक कार्बन चेन में कितने फंक्शनल ग्रुप है, दो। एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है अमाइन। तो विच वन इज द हायर प्रायोरिटी या फर्स्ट प्रायोरिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके कार्बन को हमने दिया नंबर 1। तो प्रायोरिटी ऑर्डर कहां से मिलेगा, इसको मिलेगा। इसको मिलेगा तो नंबर कहां से दूंगा, यहीं से 1 2 3 4 एंड 5। तो इस फंक्शनल ग्रुप के पास में जो कार्बन है उसे कौन सा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन। फिर उसके नेक्स्ट वाला क्या कहलाता है, बीटा। फिर क्या कहलाता है, गामा। फिर क्या कहलाता है, डेल। तो अगर आपका NH2 अल्फा कार्बन पे है तो अल्फा एमिनो एसिड है। बीटा पे है NH2 तो बीटा एमिनो एसिड से। अगर एक गामा पे अटैच है तो गामा एमिनो एसिड से, सिंपल। ठीक है, तो आई होप आप
आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम अल्फा बीटा एंड गामा एमिनो एसिड्स कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। यस, तो कुछ एग्जांपल्स होंगे, उनको देख लेते हैं अपन। जैसे यहाँ पे देखो, ये बीटा पे लगा हुआ है ना, तो बीटा एमिनो एसिड्स बोल देंगे इसको। नेक्स्ट वाला देखो, ये कहाँ लगा हुआ है, ये गामा पे लगा हुआ है, इसको कौन सा एमिनो एसिड बोलोगे, गामा एमिनो एसिड्स बोल दोगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एमिनो एसिड्स। अब देखिए भाई, यहां पर हम इस तरह से फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एमिनो एसिड्स। तो यहाँ पर एच है, एच की जगह आर भी हो सकता है, कार्बन चेन भी हो सकती है ना। तो अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड्स बनते चले जाएंगे आपके पास। ये देखो, वहां पर जो H है, इस H के पास यहाँ पर क्या हो सकता है, जहां H हो सकता है या फिर कोई R ग्रुप हो सकता है। तो अपन इसे ऐसे बोल सकते हैं कि भाई इधर आपका यहां पर हो गया COOH और इधर हो गया आपका कार्बन चेन बोल लो, और इधर हो गया H और इधर हो गया आपका NH2। तो ये आपका R है, ये क्या है आपका R है। कलर चेंज कर लेते हैं, ये रेड कलर थोड़ा चुभने वाला है ना, इसे बात करते हैं, थोड़ा ग्रीन वाला लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये क्या है आपका R है। अब ये R जो जो चेंज होगा, आपका प्रोटीन्स चेंज होता रहेगा, अलग अलग प्रोटीन्स आ जाएंगे, है ना। R जो जो चेंज होगा प्रोटीन अलग, अगर यहाँ H है तो उस प्रोटीन का नेम अलग होगा, है ना। यहाँ पर CH3 हो जाएगा तो उस प्रोटीन का नेम अलग हो जाएगा। यहाँ पर कोई बेंजीन रिंग आ जाएगी तो उस प्रोटीन का नेम अलग हो जाएगा। इस तरह के कई एमिनो एसिड्स हैं, कई प्रोटीन्स बनते हैं, उनके नेम अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर H आ गया, H आ गया तो इसको क्या बोल देंगे, ग्लाइसिन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ग्लाइसिन। यहाँ पर पूरा का पूरा ये न्यू ग्रुप आ गया है, इस ग्रुप को अगर आया है तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, टायरोसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टायरोसिन, ठीक है ना। तो ये वाले एमिनो एसिड्स हैं। चलिए, कुछ ऐसे ही अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो देखो, क्लासिफिकेशंस ऑफ एमिनो एसिड्स में अगर अपन देख रहे हैं तो कितने टाइप्स के होंगे, अलग अलग टाइप्स के हैं, जिसमें अपन स्टार्टिंग में 2 टाइप्स के देख रहे हैं। कौन कौन से, नेचर के बेसिस पर और सोर्सेस के बेसिस पर। नेचर के बेसिस पर जो हम देख रहे हैं वो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सोर्सेस के बेस में वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो नेचर के बेसिस पर तो क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, ये सारे हैं। एसिडिक में क्या है, एसिडिक में कुछ नहीं, जस्ट आपने क्या देखा अभी, एक एमिनो एसिड्स के अंदर एक एसिडिक ग्रुप और एक बेसिक ग्रुप NH2 है, प्रेजेंट है। अगर किसी एमिनो एसिड्स में 2 एसिडिक और एक बेसिक है तो एक एसिडिक एक बेसिक को न्यूट्रल कर देगा और एक एसिडिक इंक्रीज हो जाएगा, तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। भाई जो नंबर में ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है आपके पास, ये भी एसिडिक ग्रुप है और ये भी एसिडिक ग्रुप है और ये बेसिक ग्रुप है। तो एक बेस एक एसिड से न्यूट्रल हो गया तो नंबर में कौन बढ़ गया, एसिड, तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। फिर ऐसे ही बेस की बात करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर में बेसिक ज्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका ये बेस है, ये बेस है, ये एसिड है, तो ये एसिड एक बेस से न्यूट्रल हो गया तो बच ज्यादा, एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके ज्यादा है, बेस के ज्यादा है, तो ये बेसिक हो जाएगा। फिर आपके पास दोनों ही इक्वल है तो फिर वो न्यूट्रल हो जाएगा। देखो यहाँ पर दोनों ही क्या है, एक बेस और एक एसिड है, ये बेस और ये एसिड है, न्यूट्रल होगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, अपन बात करते हैं सोर्सेस के बेसिस पर, और सोर्सेस में एसेंशियल एमिनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड। जो हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं होते हैं, हम इन्हें किसी दूसरे सोर्सेज से, किसी और सोर्सेज जो होते हैं उनसे लेते हैं,
तो जैसे कि मान लीजिए प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, अदर एनिमल हो सकता है, उससे अपन ये एमिनो एसिड्स जो है एसेंशियल उनको लेते हैं। नॉन एसेंशियल इनकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं। अब एसेंशियल क्या होते हैं? एसेंशियल फॉर हेल्थ एंड टू बी सप्लाइड थ्रू द डाइट, ये डाइट के थ्रू सप्लाई किए जाते हैं। लेकिन नॉन एसेंशियल क्या होते हैं? दे आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, है ना, ये अपनी बॉडी में सिंथेसाइज्ड होते रहते हैं, तो इसकी अपने को कोई जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। एसेंशियली हमें, भाई देखो 10 एसेंशियल है, 10 नॉन एसेंशियल है, टोटल 20 एमिनो एसिड्स है ना। तो 20 एमिनो एसिड्स के प्रोटीन्स बनेंगे। तो 20 एमिनो एसिड्स होते हैं, उसमें से हमें सिर्फ 10 लर्न करने हैं, 10 नहीं करने हैं। 10 लर्न करोगे तो ऑटोमेटिकली 20 हो जाएंगे। कैसे? देखो जरा, ऐसे, ठीक है ना। ये आपके पास एमिनो एसिड्स है। अब इन एमिनो एसिड्स की, एसेंशियल एमिनो एसिड्स की हम एक ट्रिक लेके आते हैं। ट्रिक है वीआईपी हॉल में तेरी तस्वीर लगाऊंगा। तो चलिए लगा देते हैं, क्योंकि वीआईपी हॉल में बैठ के तुम क्या दोगे? एग्जाम दोगे। बोलो दोगे कि नहीं दोगे? यस। तो उसी वीआईपी हॉल में जिसमें तुम बैठ के एग्जाम दे रहे हो ना, उसी में क्या लगा देना? उसकी तस्वीर लगा देना। किसकी? उसकी। हॉल में, वीआईपी हॉल में तेरी तस्वीर लगाऊंगा, तेरी तस्वीर लगाऊंगा, है ना। तस्वीर लगाऊंगा, लगाऊंगा, बिल्कुल लगाओ, किसी ने नहीं रोका, क्योंकि तुम हॉट सीट वाले एग्जाम रूम पे बैठे हो, हॉट सीट वाले वीआईपी रूम में बैठे हो, है ना। तो वीआईपी हॉल में तेरी तस्वीर लगाऊंगा। वी का मतलब क्या है? वेलेनिन है। क्या है? वेलेनिन। कहां पर है वेलेनिन? तो देखो, किधर गया भैया? अरे मार्कर कहाँ है? हाँ ये रहा। देखो, तो पहला आ गया वेलेनिन। वीआईपी हॉल में, वी का मतलब वेलेनिन। फिर आई का मतलब है आइसोल्यूसिन। आई का मतलब क्या है? आइसोल्यूसिन। फिर पी का मतलब क्या है? फिनाइल एलेनिन। क्या है? फिनाइल एलेनिन। ठीक है। और एच का मतलब क्या है? हिस्टेडिन। और ए का मतलब क्या है? आर्जिनिन। एल का मतलब क्या है? यस, लाइसिन ल्यूसिन। कहाँ है? यहां पर है लाइसिन, और यहां पर है ल्यूसिन। किधर है ल्यूसिन? दो पर है ल्यूसिन। ठीक है। और एम का मतलब क्या है? मिथ्योनिन। 7 पे क्या है? मिथ्योनिन है। ठीक है। और तेरी तस्वीर लगाऊंगा, तो टीटी है ना, तेरी तस्वीर लगाऊंगा। तो क्या तस्वीर लगानी है? एक पे लगा दो थ्रियोनिन, और एक पे लगा दो ट्रिप्टोफेन। थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफेन, आपके 10 के 10 एसेंशियल एमिनो एसिड्स कंप्लीट हो गए। किससे? आपकी ट्रिक से, वीआईपी हॉल में तेरी तस्वीर लगाऊंगा। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, उस हॉट सीट वाले वीआईपी हॉल के अंदर बोल देना कि वीआईपी हॉल में आज तो तेरी तस्वीर लगाऊंगा। तो बस याद हो जाएगा आपको। वी मतलब क्या है, एक बार फिर आप जो है रिकॉल कीजिए, मेरे साथ दोहराइए। क्या होगा? वी का मतलब वेलेनिन, आई का मतलब आइसोल्यूसिन, पी का मतलब फिनाइल एलेनिन, एच का मतलब हिस्टेडिन, ए का मतलब आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइस, दो एल है ना, तो ल्यूसिन, लाइसिन। एम का मतलब मिथियोनिन। तेरी तस्वीर लगाऊंगा, डबल टी है, तेरी तस्वीर लगाऊंगा, डबल टी है, तो क्या बोलोगे? थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफेन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन। तो ये आपके हो गए एसेंशियल एमिनो एसिड्स। चलिए आइए, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स को सिर्फ आप एक नॉर्मली रीड कर लीजिए, बस इतना पता रहना चाहिए कि नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स के नेम्स क्या है। आपको रटने नहीं है, रटने सिर्फ आपको लर्न जो करने हैं आपको, वो सिर्फ कौन से करने हैं? वीआईपी हॉल में तेरी तस्वीर लगाऊंगा।
तो नॉन एसेंशियल देख लीजिए जरा क्या है, ग्लाइसिन है, एलेनिन है, ग्लूटामिन है ना, एस्पार्टिक एसिड्स है, ठीक है, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिन दोनों ही है। नॉन एसेंशियल में क्या है, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिन दोनों ही है। एस्पार्जिन है ना, सेरिन है और साइटिनिन है, ठीक है, थ्रियोसिन है और प्रोलिन है। तो ये सारे क्या है आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड से। बस आपको ये इस नॉन एसेंशियल वाले रटने नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटने हैं। यस, कलरलेस क्रिस्टल्स, कलरलेस क्रिस्टल्स सॉलिड्स होते हैं अमीनो एसिड्स के, है ना, ये वाटर सोल्यूबल, बिहेव लाइक अ सॉल्ट, वैसे होते हैं अमीनो एसिड्स। हाँ, अब है ज्यूटराइन। व्हाट इज द ज्यूटराइन, क्या है ये ज्यूटराइन, है ना। तो देखो भाई, एक एसिड के एक अमीनो एसिड्स के अंदर एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है, और एसिड क्या देता है, H प्लस देता है। जब यहां से H प्लस देगा तो यहां पर लोन पेयर है ना, बस ये लोन पेयर इसको ले लेगा, ठीक है ना भाई, ये लोन पेयर क्या करेगा, ये इसको ले लेगा। तो यहां पर अपन देखो जरा, कहानी एक बार समझते अच्छे से। यस, देखो ये एसिडिक ग्रुप है, ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेगा, इस एसिडिक H को ले लेगा। जैसे एसिडिक H को लेगा तो यहां से डोनेट करके क्या हो जाएगा, उसके पास नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव, है ना, NH3 पॉजिटिव। एक ही मॉलिक्यूल के दो टर्मिनल पॉइंट्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसको बोलते हैं अपन क्या, ज्यूटराइन। आपने कैटाइन सुना है, आपने एनाइन सुना है, सेम वैसे ही अपने पास क्या है, ज्यूटराइन। ये क्वालिटी किसके अंदर है, ये क्वालिटी एमिनो एसिड्स में है। तो याद रखना, एमिनो एसिड्स के अंदर क्या होता है, ज्यूटराइन होता है। क्या होता है, ज्यूटराइन। और इसकी नेचर कैसी होगी, एम्फोटेरिक होगी। व्हाट इज द एम्फोटेरिक, दिस इज हैविंग बिहेव एसिडिक एज वेल एज बेसिक। चलिए बात कर लेते हैं, हाँ, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स। जब भाई इसमें कायरलिटी होगी तो ऑप्टिकल एक्टिव भी होगा। कायरलिटी क्या होती है, एक कार्बन पर प्रेजेंट 4 के 4 ग्रुप्स कैसे हो, डिफरेंट हो, दिस इज कॉल्ड कायरल कार्बन। इसको क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे। ये सिमेट्रिक कार्ब, यहां पर क्या है, असिमेट्रिक, है ना, अनसिमेट्रिक कार्बन है। कहीं से प्लेन पास हो सकता है क्या इसमें, बोलो प्लेन पास हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो बस प्लेन पास नहीं हो सकता, जिसमें प्लेन ना पास हो सके वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो भैया ये अमीनो एसिड्स क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है। ओके, चलिए, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव, यस, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन बेचारा ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है ना, ग्लाइसिन क्या नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि वो अनसिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक है। कैसे सिमेट्रिक है, देखो उसमें प्लेन पास हो रहा है। कहां से प्लेन पास हो रहा है, ये रहा। अगर मैं इस कार्बन को ऐसे रख दूं, कैसे, ए, ये तो है प्लेन में, ये तो है प्लेन में, ये दोनों ग्रुप तो है प्लेन में, ये रहा NH2, और ये है प्लेन के बाहर, और ये है प्लेन के डाउन साइड में। तो इधर का H और इधर का H। तो भैया हम यहां से प्लेन मारेंगे तो प्लेन इन दोनों के तो बीच में होके जाएगा, और इसको और इसको कट करेगा, मतलब इसे कट करेगा, इस कार्बन को कट करेगा, इस NH2 को कट करेगा, और इन दोनों के बीच से होता हुआ निकल जाएगा। हाँ हाँ, कुछ है तो समझाएं अपन भाई, ना, समझाते हैं, आपको भी चीजों से समझाते हैं। आइए जरा हम इसे समझा देते हैं, अच्छे से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये दोनों मैंने चौक ली हुई है, दिख रही है, ये दोनों क्या है, H है, और ये दोनों क्या है,
ऐसे है, ऐसे ऐसे टेट्राहेड्रल है ना, sp3 है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, ऐसे ऐसे है ना, दिख रही है। तो यहां से प्लेन डालूंगा तो प्लेन क्या होगा, इसको और इस पेन को तो कट करेगा, उसके अलावा इसको कट करेगा, यहां से मैं कट कर रहा हूं इसको ना, इससे कट करूंगा, इससे कट करूंगा, लेकिन ये दोनों जो है कट नहीं होंगे, ये इधर, तो ये रिफ्लेक्ट कर गए ना, इधर भी एच है इधर भी क्या है, एच है, तो ये रिफ्लेक्ट कर गए, तो प्लेन पास होगा कि नहीं होगा, होगा। तो प्लेन पास अगर हो गया है तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो याद रखना ग्लाइसिन क्या है, ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। मार्कर किधर आया, यस, ये क्या है बेटा, ग्लाइसिन ऑप्टिकल इनएक्टिव है, इनएक्टिव, ओके, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, बाकी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव्स है, और बाकी सब क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है। ये बात पूछी जा सकती है। डी और एल, डी और एल कैसे बताओगे, डी और एल जो है, ये देखो ये एक पूरी कार्बन चेन होगी, NH2 आपका राइट है तो डी है और लेफ्ट है तो एल है ना, NH2 किधर है, राइट है तो डी है, NH2 आपका राइट है तो डी है और लेफ्ट है तो एल है, ठीक है भाई, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेव ऑफ एमिनो एसिड्स, है ना, कैसे वो बिहेव करता है एम्फोटेरिक की तरह, तो आपको ज्यूटराइन वाली कहानी बता देनी है, बस उसी से ही पता लग जाएगा, है ना, ठीक है भाई, यस। इसको एसिड में रिएक्ट करवाओगे तो एसिड से भी कर लेता है, बेसिक से करवाओगे तो बेसिक से भी कर लेता है, ये आपकी कहानी, ओके। पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड जब आपके पास टू एमिनो एसिड्स, जैसे एक एमिनो एसिड सी है दूसरा एमिनो एसिड सी है, तो इन दोनों एमिनो एसिड्स के बीच में एक का OH और एक का H, और दोनों ही कंबाइन होके क्या हो जाएंगे, H2O मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट हो जाएगा और दोनों आपस में बॉन्डेड हो जाएंगे, तो ये जो बॉन्ड बना है इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, बात समझ में आ गई होगी, ये पेप्टाइड लिंकेज। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा बन गया, अमाइड, फंक्शनल ग्रुप कौन सा बन गया बेटा, अमाइड बन गया है ना। और कार्बोहाइड्रेट में लिंकेज कौन सी थी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वहां पर जो फंक्शनल ग्रुप बना था लिंकेज का वो कौन सा था, ईथर, यहाँ पर कौन सा है आपका एमिनो एसिड है, सॉरी अमाइड है ना, एमिनो एसिड में कौन सा बना है, अमाइड बना है, तो ये आपका इस तरह से पॉलीमर जो है वो क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना के ग्लाइकोस पेप्टाइड लिंकेज बना के निकल रहे हैं ना, तो ये सारे पेप्टाइड लिंकेज, देखो भाई अगर टू एमिनो एसिड्स बाइंड होंगे तो एक पेप्टाइड लिंकेज बनेगी, देखो 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 देखो, ये इधर दिखा आपको, नंबर 1 किधर है, ये रहा, एक एमिनो एसिड ये, एक ये, तो दो एमिनो एसिड हो गए ना, एक ये एक, 1 और 1 2, तो पेप्टाइड लिंकेज कितनी बनी, सिर्फ एक बनी, ठीक है ना। और अगर आपके पास 3 एमिनो एसिड्स बॉन्डेड होंगे तो कितने पेप्टाइड लिंकेज बनेगी, 2, ठीक है ना। तो देखो आप यहाँ पर अगर 2 एमिनो एसिड्स है तो उसे क्या बोलोगे, डाइपेप्टाइड, और लिंकेज कितनी बन रही है, 1, फिर आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स आए तो ट्राइपेप्टाइड, लिंकेज कितनी बनी, 2, अगर 4 मॉलिक्यूल्स आए तो उसे क्या बोलोगे, टेट्रापेप्टाइड, लिंकेज कितनी बनेगी, 3, और अगर 5 मॉलिक्यूल्स आए तो क्या बोलोगे, पेंटापेप्टाइड, और लिंकेज कितनी बनेगी, 4, है ना, 6 आए तो हेक्सापेप्टाइड, लिंकेज कितनी बनेगी, 5, इस तरह से आपका चलता रहेगा, ओके। तो आइए जरा, जैसे यहां बोल रहा है दस एवरी पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड प्रोटीन, हर एक जो है क्या, हर एक पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड प्रोटीन, क्या हर एक जो पॉलीपेप्टाइड बनाने वाले हैं वो प्रोटीन है क्या, ऐसा बोल रहे हैं। तो कंटेनिंग मोर देन 100 एमिनो एसिड्स रिड्यूस या मोलिकुलर मास हायर देन 10,000 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास यूनिट, वो क्या है, पॉलीपेप्टाइड से, वो क्या है, पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड से, तो कितना होना चाहिए,
कम से कम वो क्या कंटेनिंग करे, मोर देन 100 एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग करे, और उसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 AU AMU या फिर U होना चाहिए, यानी यूनिफाइड मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए। ठीक है, इट इज कॉल्ड प्रोटीन। बाकी क्या नहीं कहलाएगा, प्रोटीन नहीं कहलाएगा, बट इट्स नो सर डिस्टिंक्शन। और ठीक है, इंसुलिन, हाँ, इंसुलिन कंटेनिंग 51 एमिनो एसिड्स। इंसुलिन कितना एमिनो एसिड्स कंटेनिंग करता है, 51 एमिनो एसिड्स कंटेनिंग करता है। ठीक है ना, यस 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 यस। तो 21 एक में है, ऊपर चेन दिख रही है, ये कितना है 21, और इसमें कितना है 30। तो 21 और 30 एमिनो एसिड्स टोटल कितने हो गए, 51 एमिनो एसिड्स कंटेनिंग करता है। तो ये प्रोटीन नहीं कहलाएगा, लेकिन एमिनो एसिड्स है। ठीक है ना, यस, क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप्स। मॉलिक्यूलर शेप्स के बेसिस पर टू टाइप्स का है भाई, कौन सा, फाइब्रस और ग्लोबुलर। ध्यान से सुनो, फाइब्रस और ग्लोबुलर। ग्लोबुलर घुलेगा, याद क्या रखना है, ग्लोबुलर क्या होगा, घुलेगा किसमें, वाटर में, तो ग्लोबुलर घुलेगा, ऐसे याद रख लेना, ग्लोबुलर घुलेगा। तो ग्लोबुलर वाटर इनसोल्यूबल है, जबकि फाइब्रस जो है वो वाटर में क्या है, सोल्यूबल नहीं है। ये वाटर में सोल्यूबल है, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है, तो ध्यान रखना है। ये ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से वाटर सोल्यूबल कौन है, तो फाइब्रस क्या होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है, जबकि ग्लोबुलर क्या होता है, घुलेगा, नेम ही क्या है ग्लोबुलर, और क्या होगा, घुलेगा, तो क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा, है ना। वाटर के अंदर क्या है, सोल्यूबल है। ठीक है ना, अरे कंफ्यूजन में मत आना, मैं इनसोल्यूबल बोल रहा था, है ना, क्या है, ग्लोबुलर सोल्यूबल इन वाटर ऐसा बोलना है। तो इधर जो है इनसोल्यूबल यानी जो नहीं घुलेगा वो कौन है, फाइब्रस है। एग्जाम्पल याद रखना, कैरेटिन जो कि हेयर, हॉर्न, वॉल और सिल्क में मिलता है। मायोसिन, मायोसिन मसल्स में मिलता है, मायोसिन मसल्स में मिलता है। मसल्स पड़ी होगी ना, फाइब्रस होती है ना। अलग अलग मसल्स के तो बहुत टाइप होते हैं भाई, ध्यान रखना। और ग्लोबुलर, ग्लोबुलर में इंसुलिन और एल्बुमिन होती है। ग्लोबुलर में क्या है, इंसुलिन और एल्बुमिन है। ठीक है भाई, तो आपके पास ये हो गया, शेप के बेसिस पर कौन कौन से हैं, इंसुलिन और एल्बुमिन। क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर है, जहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खत्म होने वाला है प्रोटीन, बस थोड़ी सी बात और है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी प्रोटीन, ये स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर है। तो भाई सेकेंडरी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन है, एक तो आप प्राइमरी की बात कर लो, सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी के अंदर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट है। तो आपके पास देखो ये इस तरह से कई सारे एमिनो एसिड्स आएंगे, बाइंड होंगे और एक पॉलीमर चेन बनाएंगे। इस तरह से एक सिंगल पॉलीमर चेन का बनना प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन है। ये क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। तो अपन जो है ना अपने आप को कर देते हैं हाइड, तो हाइड हो जाएंगे अपन 6 से। चलिए तो अपन बात कर लेते हैं, ये देखो अब आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी वीडियो देखने में, है ना। ये लो, देखो भाई देखो, इस तरह से कई सारे एमिनो एसिड जो है वो बाइंड हो जाते हैं, बाइंड होके क्या बनाते हैं, एक पॉलीमर चेन बना लेते हैं। तो एमिनो एसिड लिंकेज विद ईच अदर, है ना, इन अ लीनियर स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में बन रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्राइमरी एमिनो एसिड्स बोलते हैं। द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स क्रिएट ऑफ डिफरेंट प्रोटीन। चलिए अपन बात करते हैं थोड़ा सा यहां पर, तभी मैं समझा देता हूं आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है वो देखो। देखो आपको भाई अगर यहाँ आपने N से स्टार्ट किया है तो इधर H,
और यहां से अब यहां पर आप लगा दो कार्बन, कार्बन पे लगा देना R। फिर यहाँ पे आ गया आपका C डबल बॉन्ड O और इससे आ गया N और H। फिर आ गया वापस कार्बन, कार्बन पे लगा दो R। फिर इसके इधर आ गया डबल बॉन्ड O और फिर ये आ गया NH। फिर यहां से आ गया कार्बन, कार्बन पे लगा दो R। फिर आपका आ गया वापस से C डबल बॉन्ड O। फिर आ गया आपका इधर NH। इस तरह से आपका चेन चलता रहेगा। तो ये जो बनाई है ना मैंने, यहाँ पर देखो ये पॉलीपेप्टाइड लिंकेज है, सॉरी पेप्टाइड लिंकेज है, ये पेप्टाइड लिंकेज है, ये पेप्टाइड लिंकेज है। तो ये आपके पास कौन है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। तो आप एग्जाम में इसको याद ना रखें, ये नहीं बनाए, आपको एग्जाम में ये वाली बनानी है। मैंने कैसे बनाई आप देख लेना, ठीक है ना, इस तरह से। चलिए आइए बात करते हैं सेकेंडरी अमीनो एसिड्स। उसमें फर्स्ट है अल्फा हेलिक्स, है ना। तो आपके पास सामने अल्फा हेलिक्स है, ये अल्फा हेलिक्स इस तरह से बनेगी, है ना। और इस अल्फा हेलिक्स में ये बॉन्ड होंगे। अब आपको एग्जाम में बनाना है अल्फा हेलिक्स, तो देखो जरा कैसे बनानी है, मैं बता देता हूं। तो आपको क्या करना है, सिंपली अल्फा हेलिक्स में जो है वो इस तरह से हेलिक्स स्ट्रक्चर बनानी ऐसे। और कोशिश करना है कि अगर आपने यहाँ डबल बॉन्ड ओ लिया है, थोड़ा सा इसको और बड़ा बनाते ताकि ऐसा इस तरह से बनाना है। अगर यहाँ आपने सी डबल बॉन्ड ओ लिया है तो आप थोड़ा सा मेंटेन करना कि उसके जस्ट नीचे NH आए। जब यहाँ NH आ गया तो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ आए तो ऊपर वाली हेलिक्स में क्या आ जाए, N और H आए। फिर यहाँ पर वापस क्या आ जाएगा, कार्बन, कार्बन पे लग गया R। इस पे भी आ गया कार्बन, कार्बन पे लग गया R। फिर वापस क्या आ जाएगा आपका NH आया था तो यहाँ आ गया C, यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और इस पे आ जाएगा NH। और इनके बीच में आपको बॉन्ड बतानी है। कौन सी बॉन्डिंग बतानी है भाई? बॉन्डिंग बतानी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। क्या बतानी है? अच्छा ये तो दिखेगा ही नहीं, चलो दूसरा कलर ले लेते हैं। इसमें आपको जो बॉन्डिंग बतानी है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बतानी है। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड। इसको बोल दोगे क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोल दोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह की सिर्फ इतनी सी स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में बना के आनी है। इस तरह से ये वाली नहीं बन पाएगी आपसे, ये इतना कुछ नहीं करना है, ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनानी है। ओके चलिए, तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से बना लेना, है ना। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस में होगा तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड लिंकेज होगी हेलिक्स में। फिर बीटा प्लेटेड सीट, तो आपके सामने बीटा प्लेटेड सीट आ गई, ये इस तरह से बीटा प्लेटेड सीट है। ये दूसरी बीटा, ये सिंगल, ये आप ये बोल सकते हो जैसे मैंने बनाई थी ना NC डबल बॉन्ड O, तो जैसे मैंने यहाँ पर बनाया था अभी सिंगल ऐसे बनाई थी मैंने, जैसे यहाँ NH से स्टार्ट किया, फिर C डबल बॉन्ड O से आया, फिर C से आया R, फिर वापस आ गया NH, फिर आ गया C डबल बॉन्ड O, फिर आ गया। मैंने सिंगल बनाई नहीं बनाई, सिंगल है ना, प्राइमरी प्रोटीन बनाया ना, बस ये एक प्राइमरी प्रोटीन है, ये दूसरा प्राइमरी प्रोटीन है। और इन प्राइमरी प्रोटीन के बीच में, दो प्राइमरी प्रोटीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना, तो दो सीट हो गई, एक सीट नीचे एक सीट ऊपर है, उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग। तो टू प्राइमरी अमीनो एसिड्स की जो पॉलीमर चेन है उनके बीच में बॉन्ड होना, बीटा प्लेटेड सीट का बनना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अब इनके बीच में क्या बन जाएगी, बॉन्डिंग बनेगी, ये इस तरह से बॉन्डिंग बनेगी। कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कौन सी बॉन्डिंग है ये, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ध्यान रखना कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो बस ये क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब टर्सरी, टर्सरी स्ट्रक्चर बनानी नहीं है, इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनानी है आपको टर्सरी, ये इस तरह से, है ना, ये बनानी है। और इसमें बॉन्ड कौन कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड, इस तरह की होती है। इसमें लिंकेज होगी, है ना। इसमें स्ट्रक्चर का स्टेबलाइजेशन किससे होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है।
डाइसल्फाइड बॉन्ड से होता है, वंडरवाल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन सब से है। तो बॉन्ड क्या होता है डाइसल्फाइड, जैसे ऊपर एक चेन है एमिनो एसिड्स की, है ना, या फिर इस तरह से बना दो इसको। टर्सरी को कैसे बनाना है एग्जाम में, इस तरह से बना देना। तो अगर यहाँ जो है उसके उसके बीच में सल्फर बॉन्ड होता है बीच बीच में, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है ही, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ डबल बॉन्ड हो के बीच में, इधर एन के बीच में, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। भाई ये अगर आपका एन और एच है तो यहाँ का सी डबल बॉन्ड हो के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगी। तो इसमें सल्फर बॉन्ड भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, ध्यान रखना है ना। और इसके इसके स्ट्रक्चर में कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको टर्सरी की स्ट्रक्चर बनानी है तो आपको टर्सरी की स्ट्रक्चर ऐसे 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 करके बनानी है, बस ये टर्सरी की स्ट्रक्चर, ठीक है, किस तरह की स्ट्रक्चर बनानी है। वैसे इसीलिए इसमें कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसकी स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस बहुत ही कम रेयर पूछता है। आपको तो ये ध्यान रखना है, इट गिव टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स, कौन कौन सा, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर, ये चीज याद रखनी है टर्सरी के अंदर। क्वाटरनरी, क्वाटरनरी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना ये। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनानी कैसे, ये लो मैं बना देता हूं इस तरह। और अगर टर्सरी पूछे तो कैसे बनानी है, इस तरह से। क्वाटरनरी पूछे तो कैसे बनानी है, इस तरह से, ठीक है ना। कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना देनी है, इट इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई। कई सारी चेन्स होती है इसमें, ये सिंगल है, ये आपका हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना, ये आपका टर्सरी है, ये आपका क्वाटरनरी है, इस तरह से स्ट्रक्चर्स बना देनी। डीनेचुरेशन क्या है, व्हाट इज द डीनेचुरेशन, if the biological properties are lost, है ना, तो उसकी जितनी भी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है या एक्टिविटीज है उन सबका लॉस कर देना। तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इज लॉस्ट बाय द हीटिंग, पीएच एंड अदर थिंग, जिससे भी आप उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी का लॉस कर दो तो ये क्या कहलाएगी, डीनेचुरेशन कहलाएगी। मतलब उसका नेचुरल जो भी एक्टिविटीज थी उसको आपने खत्म कर दिया तो वो डीनेचुरेशन कहलाएगी, सिंपल सी बात है। तो ड्यू टू द चेंज द टेम्परेचर ऑफ पीएच, प्रोटीन्स लॉस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो ये आपको करना है इसके अंदर। यही जैसे फॉर एग्जांपल एग, एग को बॉईल कर दो तो एग का जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा, उसकी जो नेचुरेशन प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, है ना। लॉस हो जाएगी तो क्या कहलाएगा, ये डीनेचुरेशन। उसका एग्जांपल क्या है, बॉईल ऑफ एग, एग को बॉईल करने से क्या होता है, डीनेचुरेशन हो जाता है ना। तो इसका फंक्शन ऑफ प्रोटीन जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, आपने उसकी पीएच चेंज किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हो जाएगी, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसका लॉस हो जाएगा, ठीक है ना, अनफोल्ड हो गई वो सारी की सारी। हेलिक्स कॉइल जो है वो भी अनफोल्ड हो गई, बायोलॉजिकल एक्टिविटी का लॉस हो गया है, तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो गई, लॉस हो गई। इसे को क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन बोलते हैं। हाँ, ट्राइपेप्टाइड का मतलब 3 एमिनो एसिड्स है, तो 3 एमिनो एसिड्स के बीच में कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, 2। तो ऑप्शन कौन सा है, 3 एमिनो एसिड्स में 2 पेप्टाइड बॉन्ड, बी। आंसर क्या है इसका, आंसर इसका जी, ठीक है। तो भाई अपना जो है कंप्लीट हो चुका है, कौन, प्रोटीन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो आज के लिए यही विराम करते हैं, आज की कहानी को यही स्टॉप करते हैं। हमने कंप्लीट पूरा प्रोटीन पढ़ लिया है और नेक्स्ट अब अपन लेके आएंगे एंजाइम और विटामिन। तो एंजाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन विटामिन जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो अपन विटामिन का लेके आएंगे। तो बट अगर आपको ये वीडियो और हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।